जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, अगर हमारी कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो हमारे कितने एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ एल लाइन जो है वो एम लाइन के पैरेलल है। एल इज पैरेलल टू एम एंड पी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये दो लाइन पैरेलल है और इस पी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये 8 हमारे एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है? सबसे पहला जो हमारा एंगल है वो है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम किसे कहते हैं? वो एंगल जो सेम जगह बन रहे हो। जैसे ये एंगल 1, अगर मैं इस सर्कल से कंपेयर करूँ तो देखो एंगल 1 ऊपर की साइड है और लेफ्ट साइड है, एंगल 5 ऊपर की साइड है और लेफ्ट साइड है। तो एंगल जो 1 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारे पास एंगल 4 या फिर एंगल 2 ऊपर की साइड है और राइट साइड है, तो एंगल 6 ऊपर की साइड है और राइट साइड है, तो एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल होगा? वो 6 के इक्वल होगा। अगर एंगल में 3 की बात करूँ तो एंगल जो 3 है वो नीचे की साइड है, राइट साइड, तो यहाँ पर नीचे की साइड कौन सा एंगल है? 7, तो जो 3 एंगल है वो 7 के इक्वल होगा। और एंगल जो 4 है वो किसके इक्वल होगा? वो 8 के इक्वल होगा। तो ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये एंगल हम जब भी अप्लाई कर सकते हैं जब दो लाइन हमें पैरेलल गिवन हो। ठीक है, चलो अगर हम नेक्स्ट एंगल देखें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो इंटीरियर, तो इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर। हमारे पास ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, समझना ध्यान से, ये पैरेलल लाइन है। इस पैरेलल लाइन के बीच में, इंटीरियर मतलब अंदर, इस पैरेलल लाइन के अंदर कौन कौन से एंगल है? 3 4 5 6, 3 4 5 6। और इसने बोला क्या है लेने के लिए? अल्टरनेट। तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो 4 इक्वल होगा 6 के और 3 इक्वल होगा 5 के। तो यहाँ पर अगर मैं एंगल लिखूँ तो एंगल हमारा जो 3 है वो किसके इक्वल होगा? वो हमारा 5 के इक्वल होगा। और एंगल जो 4 है वो हमारा एंगल 6 के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर हमारा क्या होता है? बाहर की साइड। तो अगर मैं इस यहाँ पर देखो, ध्यान से देखूँ फिर, तो ये दो पैरेलल लाइन है मेरी। इस पैरेलल लाइन के बाहर कौन से एंगल है? तो बाहर कौन से एंगल है? 3 4 5 6 तो अंदर एंगल था। बाहर कौन सा एंगल है? तो 1 2 7 8, ये हमारे पैरेलल लाइन के बाहर है, तो बाहर है। और मुझे लेना है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट का मतलब क्या होगा? 1 7 2 8। अगर मैं बोलती सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड कौन से एंगल है? तो 1 8 के इक्वल होता है और 2 7 के। यहाँ पे अल्टरनेट की बात की गई है, तो 1 7 के इक्वल होगा और 2 8 के इक्वल होगा। तो अगर मैं बात करूँ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, तो एंगल जो 1 है वो एंगल 7 के इक्वल होगा और एंगल जो 2 है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। तो ये वो एंगल है जब दो पैरेलल लाइंस गिवन हो और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे हम, तभी ये एंगल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगर हम चले फोर्थ एंगल की तरफ, तो देखो फोर्थ एंगल कौन सा है? ठीक है, तो फोर्थ एंगल है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? सबसे पहला तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए ना लाइंस का पैरेलल होना जरूरी नहीं है। दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए लाइंस पैरेलल का होना जरूरी नहीं है। जिन लाइन का पैरेलल होना जरूरी है मैंने उस प्रॉपर्टी पे यहाँ पर टिक मार्क कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करूँ तो हमारे जो एंगल, दो लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो अपोजिट एंगल है 1 3 के इक्वल होगा और 2 4 के इक्वल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए दो लाइन पैरेलल होनी जरूरी नहीं है। दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ये वाली, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इसने क्या बोला, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। अगर मैं इंटीरियर एंगल की बात करूँ तो मेरे पास जो इंटीरियर एंगल है वो ये चारों हैं। ठीक है, तो ये चारों अगर मेरे पास इंटीरियर एंगल है तो इन इंटीरियर एंगल में इसने क्या बोला है, क्या बोला है इसने, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब सेम साइड, अगर मैं अल्टरनेट की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पर अल्टरनेट की बात करी है, तो अल्टरनेट में ये इसके इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है ये, यहाँ पर ये बात कर रहा है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल। तो सेम साइड वाले हमारे इंटीरियर एंगल कौन से होंगे बच्चों, देखो सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल हमारे कौन से होंगे, यहाँ पर 3 और 6 सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल है, 4 और 5 सेम साइड वाले हमारे इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जब हमारे दो एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री हो तो वो हमारा सप्लीमेंट्री होता है। तो दो एंगल कौन से, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल, मीन्स एंगल 3 एंगल 6 का सम 180 हो और एंगल 4 एंगल 5 का सम हमारा क्या हो, 180 हो, वो हमारे को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, और दूसरा एंगल हमारा कौन सा आएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल का जो सम है वो हमारा कितना होता है, 180